अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया, तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है? इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचनों की मावलिंचन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये ख़बर सुनाऊंगा, क्योंकि जो देश में जो बड़ा धम मचा है, ख़ास कर यूपी उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ वहाँ का सीएम है, जिस तरीक़े से पहले तो दलितों के ऊपर, फिर मुसलमानों के ऊपर, फिर क्रिश्चियनों के ऊपर, फिर सिखों के ऊपर किस तरीक़े से उसने अत्याचार किया, जुल्म किया, ज़्यादती की और अपनी दबंगी दिखाई, बदमाशी दिखाई, यह सारे चीज़ों का अब अंत होने जा रहा है। बात तो बड़ी कड़वी है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने सुना स्वामी शंकराचार्य का, तो जो जिस तरीक़े से एक हफ्ते भर से ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी शंकराचार्य की तायद में और सपोर्ट में सिर्फ स्वामी साधु पंथ नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे ज़िम्मेदारान, खुद कैबिनेट के योगी के कैबिनेट के लोग भी रिज़ाइन दे के आके उनके साथ जिस तरीक़े से उन्होंने बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जो करे हुए हैं, क्योंकि अब उनको भूख हड़ताल में पहले माफ़ी चाहिए था, इज़्ज़त जो करना है देशवासी की वो दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग जिस तरीक़े से बढ़ चुकी है, जो सीधे सीधे उसको रिज़ाइन ही दियो बोल रहे हैं, उससे कम नहीं चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री का भी ले लिया नाम। प्रधानमंत्री के बारे में ये बताया कि आप देशवासियों के 12 साल के बाद आँख खुल रहे हैं। तुम लोग 12 साल की नींद जो सोए हैं, देश को 30 से 35 साल पीछे ले जा चुके हैं तुम लोग। बड़े बड़े एजेंसीज, गवर्नमेंट, गैर गवर्नमेंट, ये सारे चीज़ों पे जिस तरीक़े से पहले तो बीजेपी ने कब्ज़ा किया, उसके बाद उसको अरबपतियों को भेज दिया। अरबपति बोले तो उन्होंने तो खुला नाम लिए, मैं तो जो है सो वो अडानी का हो या अंबानी का हो, मुकेश अंबानी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सीधे सीधे पीएम के ऊपर और एक बात ये की जो आपको रखा भी हो, देखो आप लोग। और ये शंकराचार्य कोई खाली मामूली स्वामी नहीं है, उसको बाज़ हिंदू लोग भगवान के रूप में देखते हैं, उसको इतनी इज्जत करते हैं, इतना उसकी मानते हैं, बात को हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने सिर्फ योगी के ऊपर नहीं, मोदी के ऊपर भी आ चुके हैं, मोदी साहब के ऊपर भी आ चुके हैं। मोदी साहब अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करें तो कौन सी भी भारत की बेटी के साथ कैसे इंसाफ कर सकते? ये तुम लोग कैसे उनके ऊपर भरोसा किया? क्या तुम लोग को मालूम नहीं था उन्होंने अपनी बीवी को मरने के लिए क्या ज़िंदगी गुजार रही, कैसे रह रही, उन्हें क्या खा रही, क्या पी रही? वो छोड़ दिया। वो अपनी बीवी की फ़िक्र जब नहीं कर सकता तो देश की बेटी की कैसा फ़िक्र होगी उसको? ये तुम लोग जिस तरीक़े से जो आंख बंद करके बैठे थे, सब जानते हुए भी जो अनजान थे, आज उसी का खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ रहा। बात तो ये कड़वी है, लेकिन ये एक हकीकत है। हालांकि उन्होंने बताया है स्वामी
शंकर आचार्य नहीं बोल रहा है, एक आम नागरिक बोल रहा है समझो। ये तुम लोग से मीडिया वालों को ये जवाब दिए उन्होंने, जो सवालात मीडिया वालों ने किए थे खुलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर की और संगे क्या नाम है उसका डोंगी आदित्यनाथ की और मोटा भाई की, खुल के जो चीज़ें हैं खुल के बता दिए उन्होंने। इनमें ये ऐब है, ये ऐब जाने वाला नहीं है। और जो ये लोग जिस तरीके से अपने मकसद के लिए आए थे, मकसद से ज़्यादा ये लोग लूट चुके हैं और हासिल कर चुके हैं। और देशवासियों की ना कोई फिक्र है ना कोई इज्जत है। अब ये फैसला तुम लोग को करना है कि आगे से तुम लोग क्या करना है। फिर जो 12 साल सोए और एक 4-5 साल सोते क्या बोल के पूछे। अब जो जाग रहे हैं तुम लोग, जिस तरीके से जमा हो रहे हैं, जिस तरीके से जो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, पुतले नज़र आतिश कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, ये तीनों के ये काम पहले तुम लोग को समझ में नहीं आया था तो तुम लोग कौन सी नींद सो रहे थे। हालांकि आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर चाहे पीएमओ का हो या योगी आदित्यनाथ का हो या अमित शाह साहब का हो, जिस तरीके से जलाए, ये हमारे देश के लिए, देश के हित के लिए सही बात नहीं है। भला आप लोग नाराज़ है लेकिन फिर भी आप लोगों का यानी अपनी मुखालिफत करने का, नाराज़गी दिखाने का तरीक़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे दुनिया वालों को मौका मिलता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।